हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो जैसे कि ट्रांसजेंडर अवेयरनेस वीक चल रहा है, मेरी पिछली वीडियो भी उसी बारे में थी और मैंने कहा था मैं कुछ टेक्स्ट लेकर आऊँगी। तो आज सबसे पहले मैं जूडिथ बटलर का अनडूइंग जेंडर डिस्कस करूँगी। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा टेक्स्ट है तो मैं पूरा टेक्स्ट नहीं डिस्कस कर सकती, बट हाँ, इस टेक्स्ट के कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट टेकअवेज हैं जो हम सबको पता होने चाहिए। जूडिथ बटलर ने किस बारे में बात करी है। जूडिथ बटलर एक अमेरिकन फिलोसोफर हैं, जेंडर थ्योरिस्ट हैं। इनका क्वेयर थ्योरी में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अनडूइंग जेंडर भी जेंडर के कॉन्सेप्ट को हमें समझाता है। अनडूइंग जेंडर मतलब जेंडर के जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो स्ट्रिक्ट सोशल नॉर्म्स हैं कि जेंडर का मतलब यही होता है, उसको हमें अनडू करना है। उसको जूडिथ बटलर अनडू करती हैं और कहती हैं कि जेंडर जो है एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। जेंडर हमारे बायोलॉजिकल जेंडर की वजह से फिक्स नहीं हो जाता। हम कैसे रहते हैं, हम कैसे जीना चाहते हैं, हम क्या पहनना चाहते हैं, हम सेक्सुअली कैसे ओरिएंटेड हैं, ये सब कुछ सिर्फ हमारे बायोलॉजिकल जेंडर पे डिपेंड नहीं करता। यही समझाने के लिए इन्होंने ये किताब लिखी है और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट टेकअवेज हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। पहली बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट वो करती हैं, वो कहते हैं कि जेंडर बनाना मतलब जैसे कुछ हम बना रहे हैं, हम उसके ऑथर हैं, राइट। तो वो ये कहते हैं कि जेंडर का सिर्फ एक ऑथर अकेला नहीं होता है, पूरी सोसाइटी उस जेंडर की कहानी लिखती है। कैसे? इफ़ यू आर बॉर्न अ फीमेल, अगर आप महिला पैदा हुई हैं तो आपके रोल्स फिक्स कर दिए गए हैं। आपके लिए एक पिंक ड्रेस आएगी, आपके लिए किचन सेट आएगा, ये फिक्स कर दिया जाएगा कि आपने दूसरे घर जाना है, आपको कुकिंग सीखनी है, घर संभालना है। तो ये जो रोल है और आपको किस तरीके से बैठना है, आपको किस तरीके से बोलना है, अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, इन सब का एक फिक्स दायरा बन जाएगा और उसमें आपको बैठना पड़ेगा, उसमें आपको बैठा दिया जाता है बेसिकली। तो जेंडर का यही वो कहती हैं कि कोई एक सिंगल ऑथर नहीं है। और जेंडर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर उनकी ये बात है कि जेंडर एक परफॉर्मेंस है। जेंडर परफॉर्मेंस कैसे है? इट इज़ एज इफ वी आर परफॉर्मिंग एन एक्ट और वी आर मेड टू परफॉर्म एन एक्ट। हमें कहा गया है कि हमें इन दायरों में रहना है, ऐसे बैठना है, ऐसे बोलना है। एक महिला को ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, ऊंची आवाज़ में हंसना नहीं चाहिए, राइट। तो ये क्या है? ये एक जेंडर एजुकेशन है जो हमें हमारे पैदा होते ही सिखाई जाने लगती है। तो जो हमारा पर्सनलहुड है, जो हमारा इंडिविजुअल सेल्फ है, वो डिपेंड हो जाता है सोसाइटी पे कि उस सोसाइटी ने जेंडर को कैसे कंस्ट्रक्ट करा है। तो इसमें जो है ये भी बात आ जाती है कि हर एक एथनिसिटी, हर एक रेस में, हर एक कास्ट में ये जेंडर के जो रोल्स हैं वो कुछ डिफरेंट हो जाते हैं। उन सब चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है आपके जेंडर पर। सोशल नॉर्म्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि ये वाला जो जेंडर है ये ह्यूमन कैटेगरी में फिक्स होता है कि नहीं। अब क्या है कि सोशल कंस्ट्रक्ट क्या हो गया है कि दो जेंडर्स हैं, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बात करी थी कि सोसाइटी कहती है कि बाइनरी है, एक मेल है और एक फीमेल है और इसके सिवा और कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। और इन दो जेंडर्स के सिवा अगर कुछ एग्जिस्ट करता भी है तो उसे हम ह्यूमन कैटेगरी में नहीं डाल सकते, उसे हम इनह्यूमनाइज कर देते हैं, उसे हम बाहर ढकेल देते हैं, मार्जिनलाइज कर देते हैं और कहते हैं कि ये तो इंसान है ही नहीं, ये तो कुछ अलग है, ये करेक्ट नहीं है, ये गलत है अगर हम इन दो जेंडर से बाहर कदम रखते हैं तब। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये सोशल नॉर्म्स डिसाइड कर रहे हैं। इसी बात पर मैं कुछ लाइंस पढ़ना चाहूँगी जूडिथ बटलर की बुक अनडूइंग जेंडर से। वो कहती हैं, इफ आई एम अ सर्टेन जेंडर
विल आई स्टिल बी रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ द ह्यूमन? अगर मैं कोई एक सर्टेन जेंडर बन जाऊं तो क्या मुझे ये सोसाइटी एक ह्यूमन का पार्ट मानेगी? विल द ह्यूमन एक्सपैंड टू इंक्लूड मी इन इट्स रीच? क्या ये जो ह्यूमन होने का दायरा है, क्या ये ह्यूमन होने का दायरा अपने आप को एक्सपैंड कर लेगा और मुझे उस दायरे के अंदर ले लेगा? इफ़ आई डिज़ायर इन सर्टन वेज विल आई बी एबल टू लिव? कि अगर मेरी डिज़ायर्स हैं कुछ अलग तरीके की, कुछ सर्टन वेज मैं डिज़ायर करती हूँ, तो क्या मैं जी पाऊँगी? विल देयर बी अ प्लेस फॉर माई लाइफ? क्या मेरी ज़िंदगी के लिए एक जगह रहेगी अगर मैं ज़िंदगी को कुछ सर्टन ढंग से जीती हूँ? एंड विल इट बी रिकग्नाइजेबल टू अदर्स अपॉन whom आई डिपेंड फॉर सोशल एग्जिस्टेंस? और अगर मैं ऐसे जी भी लेती हूँ तो क्या जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ उस सोसाइटी के लोग इसे रिकग्नाइज, क्या इस जेंडर को, क्या इस सर्टन वे को पहचान पाएंगे और अपना पाएंगे और मुझे एक सही सोशल एग्जिस्टेंस दे पाएंगे? तो ये क्वेश्चन करती हैं सोशल एग्जिस्टेंस को। लॉज बदल गए, सब हो गया, ठीक है, सेम सेक्स मैरिज अलाउड है, काफ़ी बातें होती हैं, बट जो ये सोशल एग्जिस्टेंस की बात है, ये जो नज़रिए की बात है कि कुछ जेंडर्स हम अभी भी एक दायरे के बाहर समझते हैं, एक ह्यूमन होने के दायरे के बाहर, आउट ऑफ डिस्कोर्स समझते हैं। ये उनकी स्ट्रगल जो है, ये स्ट्रगल जताती है कि ये सोशल एग्जिस्टेंस की जो स्ट्रगल है ये क्यों है? क्योंकि स्ट्रिक्ट जेंडर नॉर्म्स बनाए गए हैं, बहुत स्ट्रिक्ट जेंडर रूल्स हैं कि आप मेल हो तो इस कैटेगरी में हो, फीमेल हो तो इस कैटेगरी में हो, इससे बाहर हो तो आप भाई कुछ और ही हो, आप ह्यूमन तो नहीं हो, राइट? तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल उठाती हैं और ये बेसिकली यही कहना चाहती हैं कि जो जेंडर है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सोशल कंस्ट्रक्ट से ऊपर कुछ नहीं है। हमारा जो बायोलॉजिकल जेंडर है, जब हम पैदा होते हैं हमारे ऑर्गन्स ये नहीं डिसाइड करते कि हम किस तरीके से रहेंगे या हमारी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस क्या होंगी। इसके लिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर उसके बाद ये जेंडर वायलेंस पे भी बात करती हैं, सेक्सुअल वायलेंस पे भी बात करती हैं कि ये जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी मतलब जिन्हें हमने बाहर निकाल फेंका है, जो सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ हैं, सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ जो मेल और फीमेल के दायरे के बाहर या उनके कहीं बीच में आते हैं, तो उन पे बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है और उन्हें बहुत ज़्यादा लेवल का ग्रीफ महसूस करना पड़ता है अपनी पूरी ज़िंदगी में। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, और वायलेंस कौन कर रहा है? वायलेंस ह्यूमंस कर रहे हैं। कोई जानवर आके उन पे वायलेंस नहीं कर रहा कि हमने सूंघ के बता दिया आप तो कुछ और है, नहीं, उनके लिए हम सब इंसान हैं एंड वी आर एक्चुअली ऑल ह्यूमन बीइंग्स। इट्स जस्ट हाउ वी वांट टू लीड आवर लाइफ, इट्स जस्ट हाउ वी फील कंफर्टेबल विद आवर इंडिविजुअल सेल्फ। तो ये जो सेल्फ पे ये जो वायलेंस होता है, क्योंकि आपका सेल्फ कुछ और है, ये इन दो सोशल कंस्ट्रक्ट के दायरे में नहीं आता है, तो उसी की वजह से ये जो मेल और फीमेल के बाहर ये जो ट्रांस सेक्सुअल पीपल है, ट्रांसजेंडर लोग हैं, इन पे वायलेंस होता है। इन्हें बहुत और तरीके के ग्रीव्स झेलने पड़ते हैं, एलियनेशन झेलना पड़ता है, अपनी फैमिली से बाहर कर दिए जाते हैं। तो देर आर सो मेनी लेवल्स ऑफ ग्रीफ दैट दे आर फेसिंग। सो वाई कांट ह्यूमन्स बिकम एलाइज? हम सब एक साथ होकर क्यों नहीं रह सकते? हमें वायलेंस करना ज़रूरी क्यों है? वी शुड अंडरस्टैंड। तो यही वो कहती है कि कैन नॉट द ह्यूमन सपोर्ट ईच अदर? नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जूडिथ बटलर डिस्कस करती हैं वो ये है सेम सेक्स मैरिज का, कि सेम सेक्स मैरिज और सेम सेक्स पार्टनरशिप ठीक है, तुमने अलाउ कर दी, तुमने बोल दिया कि मैरिजेस आर अलाउड एंड यू कैन हैव अ फैमिली एंड एवरीथिंग, बट what has happened with it is that this has become an ideal way of living. This has become the ideal कि भाई अगर एक लड़का और लड़का एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो शादी कर लें और 2 बच्चे अडॉप्ट कर लें. This has become the ideal. तो ये जो आइडियल है ये फिर वही हो गया कि एक रोल कंस्ट्रक्ट कर दिया कि अब अगर आप गे भी हैं तो आप ऐसा करिए कि आप पार्टनर ढूंढिए, आप शादी करिए, आप अपनी फैमिली बनाइए. तो
जूडिथ बटलर कह रही कि बहुत अच्छी बात है कि ये ऑप्शन अवेलेबल है और होना भी चाहिए, और जिसकी ये चॉइस है उसे इस ऑप्शन में बैठना भी चाहिए, मगर इसे एक आइडियल वे की तरह नहीं देखा जाना चाहिए. That, a couple who doesn't choose to marry or who doesn't choose to have kids should not be seen in an improper manner. So this is also, one of the important questions. And ये खाली ट्रांसजेंडर या अदर गेज और लेस्बियन इन सब की बात नहीं है, ये हम सब के लिए है. इवन इससे हम रिलेट कर सकते हैं मदरहुड का कॉन्सेप्ट, दैट इफ यू आर अ वुमन यू हैव टू बी अ मदर, एंड इफ यू आर इनफर्टाइल, इफ यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस, तब क्या होगा, सोसाइटी पूरा प्रेशर आपके ऊपर डाल देगी कि भाई आप तो इनकेपेबल है, आप तो अधूरी है, आप तो पूरी विमेन है ही नहीं, क्योंकि आप बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज यू कैन नॉट प्रोड्यूस अ चाइल्ड, सो यू आर नॉट अ वुमन, राइट. सो ये कहीं ना कहीं इट्स नॉट अ क्वेश्चन जस्ट फॉर transgender or gays or sexual or bisexual, but it is a question on gender itself. It is a question, ये question है जो कि किसी भी जेंडर के ऊपर है. अगर आप एक मेल हैं तो ज़रूरी नहीं कि पूरे घर का बर्डन आप ही को उठाना है. You both of you can earn. If you have a female partner, you can earn with her. If you have a male partner, you can earn with him. तो ये जो जेंडर रोल फिक्स कर दिए हैं यही प्रॉब्लमेटिक है. और अगर हम इसी को समझ लें, हम जेंडर को ही समझ लें, तो ये सब डिबेट्स ख़त्म हो जाती हैं. हम यही समझ लें कि जेंडर जो है एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, कि हमारे खून में नहीं है कि हमें ऐसे रहना है. ये हमें सोसाइटी देती है. दिस इज गिवन बाय द सोसाइटी. नाउ another important thing which Judith Butler talks about is the diagnosis of gender identity disorder. तो क्या होता है कि किसी भी कंट्री में अगर आपको अपनी सर्जरी करानी है, यू हैव टू ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग अ मेल टू बीइंग अ फीमेल और वाइस वर्सा, तो पहले भाई आपको एक साइकेट्रिक प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आपको जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, दैट यू हैव अ जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, क्योंकि आप जो है इस दायरे में फिक्स नहीं होते हैं, मेल और फीमेल के दायरे में फिक्स नहीं होते हैं. और आप बायोलॉजिकली फीमेल हैं और आप मेल जैसा फील कर रहे हैं, तो आपको जेंडर डिस्फोरिया हो गया है. यू आर नॉट एसोसिएटिंग विद योर बॉडी, एंड द डायग्नोसिस सेज दैट दिस इज एन इलनेस. बट बेसिकली व्हाट जूडिथ बटलर wants to point out that this is not an illness. This is very natural. This is very natural to have different choices. तो ये एक डिसऑर्डर नहीं है, बट इसकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिबेट है, स्पेशली डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका जैसी कंट्री में, जहाँ पर मेडिकल इंश्योरेंस का चक्कर है, राइट. मेडिकल इंश्योरेंस के बिना आप इतनी बहुत महंगी सर्जरीज और सब होता है. तो मेडिकल इंश्योरेंस का ये चक्कर है कि अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को ये नहीं दिखाएंगे कि आपको कोई इलनेस है या डिसऑर्डर है, तब तक दे विल नॉट अप्रूव योर से कि यू हैव टू ट्रांजिशन. तो इसे पहले भी ये बहुत बड़ी डिबेट थी कि मेडिकल टर्म्स में इसे इलनेस बता दिया गया, डिसऑर्डर बता दिया गया, जो कि ये नहीं है और इस दायरे में आना नहीं चाहिए. और ये डिसऑर्डर, और हमें बेसिकली जूडिथ बटलर क्या क्वेश्चन कर रही है कि ये डिसऑर्डर के दायरे में क्यों आया. ये इसलिए नहीं आया क्योंकि एक इंडिविजुअल सेल्फ में प्रॉब्लम है, ये इसलिए आया क्योंकि एक सोसाइटी में प्रॉब्लम है कि उस सोसाइटी ने जेंडर रोल फिक्स करके रखे हैं. तो ये जो इलनेस है, दिस इज नॉट द इलनेस ऑफ a self, this is not the illness of an individual, this is the illness of society that is not able to accept, that is transphobic. वो society जो कि transphobic है, जैसे ट्रांसफोबिया क्या होता है कि जैसे डर लगता है बेसिकली, या इनसिक्योरिटी होती है अगर कोई मेल या फीमेल नहीं होता, या खराब लगता है उसे, तो वो ट्रांसफोबिया है और वो उसकी प्रॉब्लम है, वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है जो ट्रांसजेंडर है.
तो बटलर क्वेश्चंस द स्ट्रिक्ट जेंडर नॉर्म्स। तो बटलर जो है क्या क्वेश्चन कर रही है? बटलर क्वेश्चन कर रही है स्ट्रिक्ट जेंडर नॉर्म्स को। जो फीलिंग आउट ऑफ प्लेस है, जो जेंडर डिस्फोरिया है कि हमें हमारी बॉडी से कनेक्ट नहीं फील हो रहा है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि कोई इलनेस है हमें, वो इसलिए है बिकॉज द सोसाइटी हैज़ कंस्ट्रक्टेड स्ट्रिक्ट जेंडर नॉर्म्स। हमें ये समझना है कि जेंडर क्या है। क्या जो हम बायोलॉजिकली जिस जेंडर में पैदा हो जाते हैं उसी के सर्टेन रोल्स हैं, उसी में हम फिक्स रहते हैं तो हम नॉर्मल हैं, और अगर हम उससे बाहर सोचते हैं तो हम एबनॉर्मल है। तो ऐसी नॉर्मल और एबनॉर्मल की कोई बात ही नहीं है। ये एक बहुत नेचुरल चीज़ है कि जेंडर और सेक्सुअलिटी दो अलग अलग चीज़ हैं। फीमेल होना और फेमिनिन होना ये दो अलग चीज़ है। कुछ फीमेल्स जो है वो फेमिनिन हो जाती हैं, कुछ फीमेल्स मैस्कुलिन होती हैं। तो ये दायरे में फिक्स करना इसे ज़रूरी नहीं है। सो आई होप ये आपको समझ आया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टू सम एक्सटेंट, एंड आई होप आई हैव created some kind of interest in you to read this book, Undoing Gender by Judith Butler. I hope you liked the video. If you like the video, press the like button, subscribe to the channel, and share it as much as you can. Thank you.